हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नारद पराशरीक व्यासाम्बरीश सुखशौनक परम भागवतान् नमामि। भक्ति दूरी सर्वस्व राखियो मेरी जीवन इनके पदवंदन के नाश श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्याम जय राम राधे श्याम जय राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भगवान भागवत पुराण की जय जय देव जी महाराज की जय जय श्री देव भगवान की जय जय सब संतन की जय जय भक्तन की जय जय गुरुदेव भगवान की जय जय जगत जननी पूज्या गौ माता की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव नारायण 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 हरि शरणम
हरि शरण। शरणागत वत्सल दीन बंधु दयाल सिंधु असंख्य कल्याण भुवन निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी युक्ति असीम अनंत कृपा करुणा के फलस्वरूप हम सभी को मनुष्य जीवन में श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से सत्संग की प्राप्ति हो रही है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। अपने अपने घरों में बैठ कर के विज्ञान के उपयोग से ये मंगलमयी कथा हम लोग सुन पा रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में दसम स्कंद में 51वें अध्याय की हम लोग चर्चा कर रहे थे, जहाँ श्री मुचकुंद जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी स्तुति कर रहे हैं। प्रसंग आपको सभी स्मरण में ही है। काल यवन की मृत्यु कराने के लिए भगवान उसको वहां लेकर के आए जहां मुचकुंद जी एक गुफा में सो रहे थे। मुचकुंद जी के नेत्रों से, दृष्टि से उसके शरीर में अग्नि प्रकट हो गई, दाह प्रकट हो गया और वह जल करके समाप्त हो गया। अब महाराज मुचकुंद जी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। पहले तो उनसे पूछा कि प्रभु आप कौन है, कहाँ से आए हैं, यहाँ आने का प्रयोजन आपका क्या है। और जब उनको मालूम हुआ कि साक्षात परम पुरुष नारायण है तो वे बहुत आनंद में भर गए और उन्होंने भगवान की स्तुति की। बहुत सुंदर स्तुति है, बहुत सुंदर ये प्रसंग है। उसका स्मरण हम कुछ कर रहे थे तो कुछ तो चर्चा हो चुकी है, अब हम आगे स्मरण कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री मुचकुंद जी कह रहे हैं, ममेश कालो जित निष्फलो गतो राजस्त्रियो नद्ध मदस्य भूपते महत्यात्म बुद्धे श्रुतदार कोशभू स्वासज्जमानस्य दुरंत चिंतया। हे भगवान, मैं राजा था, राज्य लक्ष्मी के मद से मैं मतवाला हो रहा था। ये जो लक्ष्मी जो होती है, लक्ष्मी के मतलब धन, लक्ष्मी को धन कहा जाता है, धन को लक्ष्मी कहा जाता है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो जो धन है ना, इसमें महाराज एक नशा होता है। जिसके पास धन होता है बहुत ज्यादा, उसको धन का अभिमान कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और जो चाहे वो तो भगवान की बड़ी कृपा समझो उसके ऊपर। जिसने सत्संग किया होगा वो तो महाराज लक्ष्मी के धन के मद से बच सकता है। जिसने संतों का संग किया है, संतों के चरणों में जो बैठा है। बाकी सामान्य पुरुषों से महाराज ये अभिमान जो है उनको तो जकड़ ही लेता है। और सुनिए, लक्ष्मी का नशा तो है ही, और महाराज उससे भी अधिक नशा है राज लक्ष्मी का। एक तो होती है लक्ष्मी और एक होती है राज लक्ष्मी। राज लक्ष्मी माने राजाओं का सा वैभव, राजाओं के समान धन, राजाओं के समान लक्ष्मी। तो जो राजा महाराजा होते हैं उनको राज लक्ष्मी का मद उनको हो जाता है। अब महाराज कोई धर्मात्मा राजा हो, कोई भक्त राजा हो, भगवान की कृपा से, सत्संग के प्रभाव से वे बच जाएं तो ये अलग बात है। बाकी राजा महाराजाओं को अपने पद का, प्रतिष्ठा का, धन का अभिमान होता है। तो ये जो अभिमान है ये बड़ा भयंकर है। तो श्री मुचकुंद जी कह रहे हैं, प्रभु में राज लक्ष्मी के मद से मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा
अपना स्वरूप समझ रहा था। जिसको अभिमान हो जाता है वो फिर शरीर को ही आत्मा मान लेता है। और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह में ही फंसा हुआ था। ये मेरा राजा, ये मेरा राजकुमार है, ये मेरी रानी है, ये मेरा खजाना है, महल है, ये पृथ्वी सब मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। ऐसा ऐसा जो मोह था, ऐसा जो लोभ था, मैं उसमें फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले में, दिन रात मेरे गले लगी रहती थी। जब व्यक्ति मोह से ग्रस्त होता है, संसार को, परिवार को, घर गृहस्थी को अपना मान लेता है, तो स्वाभाविक सी बात है फिर उसकी चिंता भी करनी पड़ती है, फिर उसका स्मरण भी करना पड़ता है, याद भी बनी रहती है। और यदि अपना न मानो तो फिर चिंता नहीं होती। तो भैया इसलिए चिंता से, तनाव से, टेंशन से मुक्ति के लिए भी इस बात का बोध होना बहुत आवश्यक है कि हमारा संसार में कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ लेके नहीं आए थे, हम कुछ लेके नहीं जाएंगे। सब भगवान की सृष्टि है, भगवान का संसार है, पृथ्वी भगवान की है। ये धन दौलत घर परिवार सब की ठाकुर जी का, हम तो सेवक हैं। उसकी संपत्ति है, वो चिंता करे। भाई सेवक को थोड़ी चिंता होती है, स्वामी को चिंता होती है। स्वामी सब व्यवस्था करता है, उसको चिंता। सेवक का काम तो है सेवा करना, आज्ञा पालन करना, अपने स्वामी जो आज्ञा दे दे उसका पालन करना। तो अपने को सेवक समझना चाहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे नाथ, हे प्रभु, सारी संपत्ति तो आपकी है, हमारा तो कुछ है नहीं। और मैं तो अपने पुत्र, अपने पत्नी और पुत्र आदि के साथ मैं तो आपका सेवक हूँ। मैं जो सेवक, आप आज्ञा करेंगे, जो सेवा देंगे मैं उसको करने को सेवक, तैयार हैं। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। हाँ, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, ये ऐसा है। हाँ जी। और ये दूसरी चौपाई है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारा, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो मोह से निवृत्ति बहुत आवश्यक है। यदि कोई जीव दुख दावानंद से मुक्त होना चाहे, परमानंद में डूबना चाहे, सुखी होना चाहे, तो मोह की निवृत्ति बहुत आवश्यक है। मोह क्या है? ये मोह ही है, ये माया ही है कि मैं और मोर तोड़ते माया। संसार में आसक्ति, प्रीति, शरीर में अभिमान और परिवार में ममता, ये सब मोह का ही कारण है। इसलिए मोह की निवृत्ति बहुत आवश्यक है। नहीं तो मुचकुंद जी कह रहे हैं, प्रभु ये सब चिंता मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया। ये मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से हम सभी को प्राप्त होता है। और मनुष्य जीवन भी महाराज बहुत थोड़ा है। कितना सा जीवन है हमारा? थोड़ा सा जीवन है। पता नहीं कब मृत्यु का बुलावा आ जाए, कब मृत्यु आ जाए इसका कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। अब बताओ, थोड़ा सा समय मिला है, थोड़ी सी आयु मिली है, उसमें भी निश्चित नहीं कि कब जाना पड़ जाए। और उसमें हम अपने बड़े कीमती बहुमूल्य समय को संसार की चिंता में, कामनाओं में, कामनाओं की पूर्ति में, आशा अभिलाषाओं में नष्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। ये हमारा प्रमाद नहीं तो और क्या है। भगवान ऐसी कृपा करें कि हम लोगों का समय सार्थक हो, हम लोगों का सब समय
भगवान के स्मरण में, चिंतन में बीते, भगवान ऐसी कृपा करे। नहीं तो जो कथा कीर्तन सत्संग भजन के बिना समय बीतता है वो तो व्यर्थ ही है, बेकार ही है। तो इस तरह से हमारी आयु नष्ट हो गई, हमारा जीवन का बहुमूल्य समय व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा था राजा, मनुष्यों का स्वामी। इस प्रकार मैंने मदान होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं, आपका तो स्मरण ही नहीं किया। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगनी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी पर इधर इधर घूमता रहता था। हे प्रभु, मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की कर्तव्य और अकर्तव्य की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है, परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, जैसे कोई भूखा सांप चूहे को एकदम लपक लेता है, दबा लेता है मुंह में, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप, काल रूप कौन है? भगवान ही काल रूप है, एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले चलते हैं, उसे ले जाते हैं। ये स्थिति है महाराज हम लोगों की। मनुष्य जो है यही विचार करने में अपनी आयु खो देता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। कर्तव्य और अकर्तव्य की चिंता में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वह अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल जाता है। वास्तविक कर्तव्य क्या है? देह धरे कर यह फल भाई, भजहु राम सब काम बिहाई। देह धरे कर, शरीर धारण करने का यह फल है कि शरीर से भगवान का भजन किया जाए, स्मरण किया जाए, यही एकमात्र कर्तव्य है। और दूसरे सब काम छूट जाए कोई हानि नहीं। यदि भजन शरीर से बन जाए तो सबसे बड़ा लाभ हमने शरीर का ले लिया, और सब काम कर लिए भजन नहीं किया तो व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, मनुष्य शरीर का कोई लाभ नहीं लिया। तो इसलिए एकमात्र कर्तव्य, श्री मुचकुंद जी महाराज कह रहे, एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति। इस शरीर से भगवान की ओर हम चल पड़े और भगवान को प्राप्त कर लें तो शरीर सार्थक हो गया। कोई पावन कोई सुभग शरीरा, यही तन पाए भजे रघुबीरा। वही शरीर पवित्र है, वही शरीर सुंदर है जिस शरीर को प्राप्त करके भगवान का भजन किया जाए। नहीं तो खूब कितना भी उच्च कुल में जन्म हुआ हो, खूब सुंदर शरीर हो और खूब बढ़िया बहुत सद्गुण हो, लेकिन यदि भगवान का भजन नहीं करता तो ऐसे ही है कि जैसे महाराज बहुत सुंदर साग बनाया, उसमें नमक नहीं डाला, राम रस नहीं डाला। नमक बिना बहु व्यंजन, जैसे नमक के बिना व्यंजन बेकार है, उसमें स्वाद नहीं आता महाराज। खूब बढ़िया से बढ़िया उसमें आप मसाला डालो, तड़का लगाओ, लेकिन जब तक उसमें राम रस न पड़े उसमें स्वाद आएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही भगवान की भक्ति के बिना शरीर की। एक गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका जी में एक पद में बड़ी सुंदर बात कही, मनुष्य का क्या कर्तव्य है और क्या उसको नहीं करना चाहिए, इस बारे में एक शब्द में उन्होंने बहुत अच्छा कहा, लिखा। उन्होंने कहा
राम सुमिरन सब विधि ही को राज रे। राम सुमिरन सब विधि को राज रे, और राम को विसारिबो निषेध सिर ताज रे। बोले सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ी विधि क्या है? विधि माने ये करना चाहिए। वेदों में विधि किसको कहते हैं? विधि कहते हैं जो जो करने योग्य है उसको विधि कहते हैं, और जो नहीं करने योग्य है उसको निषेध कहते हैं, विधि निषेध। तो विधि क्या है? बोले राम को राम सुमिरन, राम जी का स्मरण, ये सबसे बड़ी विधि है, सबसे बड़ा कर्तव्य है, करने योग्य काम है। और राम को विसार वो निषेध सिर ताज रे, और राम जी को भूल जाना यही सबसे बड़ा निषेध है, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसलिए भैया सब काम तो हो ही रहा है, सब काम हो जाएगा, हमारे बिना भी सब काम हो जाएगा। एक महापुरुष कहा करते थे कि कोई काम यदि आप नहीं करोगे तो उसको और कोई कर लेगा, यदि आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, लेकिन यदि आप अपने लिए भजन नहीं करोगे तो भजन आपके लिए और कोई नहीं करेगा। संसार के सब काम तो हो जाएंगे, लेकिन भजन तो हमको अपने लिए स्वयं करना पड़ेगा। तो इसलिए जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके अबाध काल का ग्रास बन जाता है, और यदि उसको अग्नि में जला दिया जाए तो राख का ढेर बन जाता है, धरती में गाड़ दिया जाए तो कीड़ा बन जाता है, सड़ जाता है, कीड़ा बन जाता है, और यदि बाहर फेंक दिया जाए, नदी में बहा दिया जाए तो उसे पशु पक्षी खा जाते हैं, उनकी विष्ठा बन जाता है। शरीर की तीन गतियां हैं, या तो राख का ढेर बन जाएगा, या विष्ठा बन जाएगा, या कीड़ा बन जाएगा। ये तीन ही इस शरीर की दशाएं हैं। इस प्रकार से और कोई चौथा नहीं है महाराज, यही होगा शरीर का। इसलिए इस शरीर में जो अभिमान करते हैं वे बड़े मूर्ख हैं, जो शरीर को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, बहुत अभिमान करते हैं। हे प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए, जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है, जब स्त्रियों के पास जाता है तो उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्यादि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं, और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बड़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। शुभ कर्म किया जाता है और वो इस भावना से किया जाता है कि हमें आगे और सुख सौभाग्य संपत्ति प्राप्त हो, तो बोले ऐसा शुभ कर्म जीव को शांति नहीं प्रदान कर सकता, उसको परम सुख प्रदान नहीं कर सकता। जो शुभ कर्म निष्काम भाव से न हो वो जीव को परम शांति का अनुभव नहीं करा सकता, कभी नहीं। इसलिए ये जो निष्काम भाव की बात है बहुत अच्छी है। जीव कल्याण के मार्ग पर तभी बढ़ सकता है जब उसके अंदर निष्कामता हो, नहीं तो संसार के चक्कर में ही पड़ा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में पहुंच जाएगा और स्वर्ग से भी फिर गिरना ही पड़ता है। और भैया जब तक संसार है, जब तक शरीर है, तब तक ये सुख दुख का चक्कर नहीं मिटेगा। जब तक शरीर है तब तक कुछ ना कुछ सुख दुख बना रहेगा। इसलिए श्री मुचकुंद जी कह रहे हैं कि तृष्णा जिनकी बड़ी हुई है, जिनको अधिक भोग भोगने की इच्छा है, वे सुखी नहीं हो सकते। वाह कितनी सुंदर बात है। आजकल संसार में महाराज अधिक सुख भोगने की होड़ लगी है, होड़।
सब मनुष्य चाहते हैं कि हम बहुत सुखी हो जाएं, हमारे पास बहुत सुख सुविधा हो, बहुत बहुत भोगों के साधन हो। पर हम एक बात निवेदन कर दें भैया, आज इतनी सुख सुविधा में, इतने भोगों के साधन में भी जीव बहुत अशांत है, दुविधाग्रस्त है, संकटग्रस्त है, दुखी है। जी और पहले सुख सुविधा का ऐसा साधन नहीं था, पहले के समय में, पुराने समय में, लेकिन फिर भी लोग सुखी थे, संतुष्ट थे, बहुत उनके भीतर शांति थी, बहुत संतोष था। तो ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि भोग भोगने की जो तृष्णा बढ़ रही है ना, ये जीव को सुखी नहीं होने देगी, अशांत कर देगी, असंतुष्ट कर देगी और दुखी कर देगी। इसलिए इस भाग दौड़ से, ये जो भेड़ चाल चल रही है कि हम सुखी हो जाएं, हम सुखी हो जाएं, हम सुखी हो जाएं, ये जो भेड़ चाल है, एक दूसरे के पीछे हम आंख मीच कर भाग रहे हैं, इस दौड़ से हमको बाहर निकलना पड़ेगा और भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। इस बात को समझना पड़ेगा कि भोगों में सुख नहीं है, ये जो सुख सुविधा के साधन है ये जीव को सुखी नहीं कर सकता। तो शांति मिलेगी, नहीं तो भोग भोगने की तृष्णा बड़ी हुई है, ये जीव को सुखी नहीं होने देगी। वाह, बहुत सुंदर बात है। अपने स्वरूप में एक स्थित रहने वाले भगवान, ये जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में भटक रहा है। कब से भटक रहा है? 100 साल से, 1000 साल से, 10,000 साल से, बोले कोई कोई गिनती ही नहीं है। अनादिकाल से, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से। और सृष्टि की उत्पत्ति सबसे पहली बार कब हुई इसका कोई पता नहीं है। ये तो हम लोग कहते हैं 1 अरब साल हो गए सृष्टि को बने, लेकिन ये 1 अरब साल तो इसी चतुर्युगी के हैं महाराज, इसी मनवंतर के हैं। जब इससे पहले प्रलय हुआ था उससे पहले भी सृष्टि थी। जब प्रलय हुआ था, अब प्रलय होगा तो इससे पहले क्या सृष्टि नहीं थी? अब जब प्रलय होगा तो प्रलय के बाद फिर दोबारा नवीन सृष्टि होगी। तो नवीन सृष्टि होगी तो इसका मतलब है पहले सृष्टि नहीं थी? नहीं, पहले सृष्टि थी। इसी प्रकार 1 अरब समय लोग बताते हैं कि 1 अरब वर्ष हो गया सनातन धर्म को बने, सृष्टि को बने। तो ये तो इस मनवंतर की बात है। ये तो भैया अनादिकाल से सृष्टि परंपरा है, और जब से सृष्टि है तब से ही जीव है। हम सभी भी बहुत पुराने हैं, आजकल के नहीं है। जी हम अरबों खरबों वर्ष पुराने हैं। अब बताओ, आप सोचो, तब से हम भटक रहे हैं। ये अनादिकाल से भवचक्र में पड़ा हुआ है जीव और भटक रहा है। कभी ऊंचे लोकों में, श्रेष्ठ लोकों में जाता है, कभी नीचे लोकों में जाता है, कभी किसी शरीर में, कभी किसी शरीर में, न जाने किस किस शरीर में ये नहीं गया। तो हे प्रभु, ये महाराज अनादिकाल से भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है, जब जीव के इस भव चक्र से छूटने का समय आता है, तो क्या होता है? तो मुझको कह रहे हैं, तो उसे सत्संग मिलता है। ध्यान दीजिए, संग मिलता है जीवन में, तो समझना चाहिए कि इस चक्कर से छूटने का समय आ गया है। प्रभु, आपने हमको याद कर दिया। जय हो। आपने जीव को, इस मलिन दीनहीन पतित पामर जीव को आपने याद किया है, तभी तो हमें सत्संग मिला है। लगता है अब हमें संदेशा आ गया है, घर बुला रहे हैं हमें ठाकुर जी। अरे क्या, अरे हमारे प्यारो, बहुत दिनों से भटक रहे हो, अब आ जाओ, बहुत समय हो गया, घर आ जाओ। तो ठाकुर जी हमें बुला रहे हैं महाराज। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि सत्संग मिला कितनी सुख की बात है, कितने आनंद की बात है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं जीवन में जीव को सत्संग मिले, क्योंकि सत्संग से ही जीव इस संसार चक्र से छूट पाता है। छूटने का मार्ग ही यही है। तो श्री गुरु जी कह रहे हैं, प्रभु, जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है, जो शब्द लिखे हैं मैं उन्हीं को पढ़ रहा हूँ,
जी, जय हो, जय हो। उसे छूटने का समय आता है तो उसे सत्संग प्राप्त होता है। और यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। जब भगवान के प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता है और जब आपकी महिमा आपकी लीला कथा का श्रवण हम लोगों को कराते हैं तो हे नाथ आप में बुद्धि दृढ़ता से लग जाती है। और आप में जब बुद्धि लग जाती है तो महाराज तभी संसार शरीर से ये मन बुद्धि हटते हैं, आप में प्रेम होता है, तभी महाराज कल्याण का मार्ग खुलता है। बहुत सुंदर श्लोक है। भावा वर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तरहच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हितदेव सद्गतो परावरेशे त्वयि जायते मतिः। ये जो श्लोक है ये भागवत जी का बहुत विशेष श्लोक है। ये मतलब ऐसा श्लोक है कि सप्ताह कथा जो होती है ना तो सप्ताह कथा में भी इस श्लोक को बोला जाता है और इसकी व्याख्या की जाती है। हमने इस श्लोक को अलग से नोटबुक में लिख रखा है, कॉपी में लिख रखा है, नोट कर रखा है। ये इतना बढ़िया श्लोक है कि हे प्रभु जीवनादिकाल से संसार चक्र में भटक रहा है, इसके छूटने का समय जब आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग की ऐसी महिमा है कि सत्संग करते करते बुद्धि आपके चरणों में लग जाती है, मन आपके चरणों, और कोई साधन नहीं है। भगवान में मन लगेगा सत्संग से, भगवान की कथा के श्रवण से। और कैसे लगेगा, नहीं लगेगा तो आगे कह रहे हैं भगवान मैं तो ऐसा समझता हूं कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की है, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। ये जो घर परिवार में राज्य में जो आसक्ति होती है उसको छोड़ पाना बड़ा कठिन है। वो वन में जाते हैं तो वन में भी याद आती है राज्य की, घर परिवार की। राजा महाराजा जब वन छोड़ के जाते हैं ना, वन में पहले जाते थे, अब तो कौन जाता है, अब तो सब महाराज ये कलयुग चल रहा है, उल्टा समय है, अब तो छोड़ना ही नहीं चाहता कोई। पकड़ के ऐसा पकड़ रखा है हम लोगों ने दृढ़ता पूर्वक संसार को कि छोड़ना नहीं चाहते। पहले जो राजा महाराजा होते थे धर्म पूर्वक जीवन जीते थे तो अंतिम समय में उनके मन में वैराग्य उठता था और वे तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए वन में जाते थे। राजा महाराजा, बड़े बड़े राजा महाराजा, महाराज बताओ। और भगवान 5 मिनट। हाँ हाँ, तो उनके लिए कह रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं मुकुंद जी कि जो वन में जाते थे ना तो वहां भी उनको घर परिवार का स्मरण होता था। तो आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये घर परिवार की आसक्ति ममता आप इसको दूर कर दीजिए। तो वो आसक्ति ममता हमारी तो महाराज आपने कृपा पूर्वक नष्ट कर दी, क्योंकि हम देवताओं के लिए युद्ध करने चले गए और युद्ध करके आए तो यहाँ हमें घर परिवार का कोई मिला ही नहीं, अपना राजपाट कुछ मिला ही नहीं हमें। तो ये जो हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, ये आपका अनुग्रह है। हाँ, क्या बात है। कितनी अच्छी बात है। एक जगह भागवत जी में लिखा है कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका धन नष्ट कर देता हूँ। नहीं, सर्वस हर लेता हूँ। सर्वस्व हर लेता हूँ, उसकी सुख सुविधा नष्ट कर देता हूँ। सर्वस से। तो कहीं मुझको जी भी कह रहे हैं कि प्रभु के आपने बड़ा भारी अनुग्रह किया कि जब हम लौट के आए स्वर्ग से तो यहाँ हमें कुछ मिला ही नहीं। सब परिवार, हमारा कुटुंब, सब नाती पोते न जाने कहाँ चले गए और हमारा राज्य
हमारा महल वो सब नष्ट हो गई है, तो आपकी बड़ा बड़ा भारी कृपा हो गई। देखो ये है, जब जीव भगवान की ओर बढ़ता है, जब उसको भगवान के चरणों में प्रेम होता है, तो घोर प्रतिकूलता भी उसके लिए अनुकूलता बन जाती है। जय हो, जय हो। ये है भजन की महिमा, ये है सत्संग की महिमा। भजन करने से दुख नहीं मिटेगा, जो दुख में दुख का अनुभव कराती है वो बुद्धि नष्ट हो जाएगी जी। जो प्रतिकूलता में प्रतिकूलता का अनुभव कराती है वो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। फिर तो सब जगह सुख ही सुख होगा, अनुकूलता ही अनुकूलता होगी। एक महापुरुष थे हमारे महाराष्ट्र में, श्री एकनाथ जी महाराज। वो गंगा स्नान करके आ रहे थे। अभी हमने कल परसों ये कथा सुनी महाराज जी के मुख से, तो ये याद आ गई। तो श्री एकनाथ जी महाराज गंगा स्नान करके आ रहे थे, तो एक महाराज यवन मुसलमान, ये तो चिढ़ते ही हैं हम लोगों से, तो वो चिढ़ता था महाराज इनसे। तो उसने क्या किया, अपने घर पर बैठा था, हाथ में एक जल का पात्र था और वो इनकी बाट देख रहा था। तो जैसे ही एकनाथ जी महाराज निकले, तो इसने मुख में जल भर के कुल्ला कर दिया, तो उसके वो छींटे इनके ऊपर पड़ गए। तो इन्होंने कहा कि स्नान करके आए हैं, ठाकुर जी की सेवा करनी है, वैसे कैसे, तो दोबारा स्नान करने गए, गंगा स्नान करने। उस दिन पूर्णिमा तिथि थी, पूर्णिमा का दिन था, तो दोबारा स्नान करने गए। उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा, लड़े झगड़े नहीं थे हमसे। हमारे साथ ऐसा कोई करे हमारा तो झगड़ा हो जाता। हम लोगों के साथ ऐसे ही होता है। तो हम तो हमारा टैक्स चल जाते, हाँ, हमें तो बड़ा क्रोध आता है। हाँ। लेकिन धन्य है महाराज एकनाथ जी महाराज, वाह, उन्होंने कुछ नहीं कहा उससे और स्नान करने चले गए। महाराज दोबारा स्नान करके आए तो दोबारा भी उसने ऐसे ही किया। 12 बार, है 12 बार ऐसे हुआ। 12 बार नहीं हुआ, महाराज जी के मुख से हमने सुना 108 बार उसने किया। अच्छा। हाँ। बताओ। और वो महाराज दिन भर गंगा स्नान में हो गया उनका। अब देखो, एकनाथ जी तो सवेरे से लेकर संज्ञा तक उनको स्नान करते करते हो, ये आदमी भी थक गया बैठे बैठे। ये आदमी सवेरे लगा कि बड़े विलक्षण है, बोला मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, सवेरे स्नान करने लग रहे हैं और हम इनके ऊपर कुल्ला करते, हमसे कुछ कहते नहीं। वो तो चाहता था कि झगड़ा करे, और वो सोच रहा था कि मेरे भी बहुत काम बिगड़ गए सवेरे से। आज न जाने कहाँ कहाँ जाना था, क्या क्या करना था, आज सारे काम बिगड़ गए। अब बोले पीछा छोड़ो। तो एक आध बार अगर आप कुछ नहीं कहेंगे ना, तो धीरे धीरे फिर आपको लोग परेशान मत करना बंद कर देंगे। अधिक तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए तो फिर लड़ाई झगड़ा ही है। तो अब उसने महाराज अब की बार जब 109वीं बार जब श्री एकनाथ जी महाराज नहा करके आए, तो उसने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज आपसे तो मैं हार गया। आप में बड़ा भारी धैर्य है और आपको क्रोध तो आता ही नहीं, आप सच्चे महापुरुष हैं, आप सच्चे संत हैं। बोले मुझसे गलती, उसने चरण पकड़ लिए, उसने अपनी गलती मानी और उसने कहा, बोले महाराज मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, भूल हो गई और मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तो महाराज तो एकनाथ जी महाराज ने कहा, भाई क्षमा क्यों मांग रहे हो, तुमने हमारा कोई अपराध ही नहीं किया, ले उठो। तो बोले महाराज सवेरे से तो आपके ऊपर कुल्ला कर रहा हूँ, आज कह रहे मैंने अपराध नहीं किया। अरे भाई, बोले तुम कुल्ला कर रहे हो तो इससे तो हमारा बड़ा भारी काम बन गया। क्या काम बन गया? बोले आज दिन भर गंगा स्नान हमने किया,